हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। फ्रेंड्स, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कोऑपरेटिव बैंक के लिए नेक्स्ट लेक्चर्स होगा। जिसने अभी तक ओल्ड लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, खुद का आंसर भी आप सोचिए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पीके पवार। अगर ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सोचा था तो वेल डन। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लॉकडाउन का फ़ायदा लेना चाहते हैं और लॉकडाउन के बाद जितने भी बैक टू बैक हिमाचल में एग्ज़ाम होने वाले हैं, बेस्ट प्रिपरेशंस के लिए आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ये है HPG की आपकी टीम का नंबर, यहाँ पर आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। जितने भी कोर्सेज रहते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स आपको करवाए जाते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, थोड़ा फास्ट करवाने की कोशिश करूँगा ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। क्लियर। उत्कृष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए किस कंपनी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, यानी कि एक्सीलेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किसको यहाँ पर पुरस्कार मिला है। द राइट आंसर इज, जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको क्लियर होनी चाहिए, बाकी की फुल फॉर्म भी आप एक बार देख लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। गुप्त युग के दौरान, फ्रेंड्स, जब भी हम गुप्त युग की बात करते हैं, यानी कि एशियन हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री हो गई, अगर आप शिमला बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, HPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1857 की हिस्ट्री के आगे के देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चंस, आपने खुद भी वेरीफाई किए होंगे कि कुछ क्वेश्चंस एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं। लिच्छवी दुहित्रा, फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है अभी जितने भी 2019 में एग्जाम हुए, चाहे मैं सेंट्रल लेवल की एग्जाम की बात करूँ, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहा और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस को वेरीफाई करके आपके एग्जाम में पूछता है, तो आप इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते हैं। क्लियर। जल्दी से सोचिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है, साथ साथ में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। द नेक्स्ट इज, हम प्राप्त किए गए कुल समय द्वारा कुल ऊर्जा को, ठीक है, विभाजित करके औसत प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में आपको मैं रीड करूंगा, इंग्लिश में इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर। वी ऑब्टेन एवरेज डैश बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर फ्रेंड्स? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पावर। ठीक है, शक्ति। यहाँ पर क्या बात की गई थी कि वी ऑब्टेन एवरेज डैश बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पावर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जब मध्य सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक उच्च दबाव विकसित होता है तो मौसम की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। व्हाट वुड बी द इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर कंडीशंस व्हेन इन मिड विंटर ऑफ फीवर हाई प्रेशर्स डेवलप्स ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्या होगा? तो पहली तो बात दोस्तों कि हाई एंड ड्राई विंड्स वुड ब्लो आउटवर्ड फ्रॉम दिस हाई प्रेशर एरिया, बिल्कुल होगा। ठीक है, उत्तरी मैदान जो वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो बिल्कुल होंगी। क्लियर। तो क्या ये सही होगा? चलिए देखते हैं। चिलचिलाती हवाएं दिन के समय उड़ जाती हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। गरज के साथ लाई गई मूसलाधार बारिश होगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1, 2। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जब मध्य सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक उच्च दबाव, ठीक है, इंग्लिश में रीड करता हूँ, व्हाट वुड बी द इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर कंडीशन व्हेन इन मिड विंटर फ्यूल हाई प्रेशर्स डेवलप ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या होगा? जो हाई एंड ड्राई विंड्स हैं वो बाहर की ओर बहेंगी। ठीक है, और जो नॉर्थन प्लेन है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। द नेक्स्ट इज, यदि आप जानना चाहते हैं कि एक कंटेनर में कितना तरल रखता है तो आपको इसके लिए क्या मापने की आवश्यकता होगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टॉप 10 मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर से पिकअप किए जाते हैं। ठीक है,
और साथ में प्रीवियस पेपर से भी लिए जाते हैं, जो हाईली आपके एग्ज़ाम हुए होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं। तो क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आप समझने की यहाँ पर कोशिश करिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जल्दी से सोचिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि वॉल्यूम, आयतन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के समाचार पत्रों को क्रमशः किन भाषाओं में प्रकाशित किया था। फ्रेंड्स, जितने भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड या आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आर्टिकल्स के लिए आप द हिंदू को प्रेफर कर सकते हैं डेली रीड के लिए, या फिर जितने भी न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चंस, जो न्यूज़पेपर की हिस्ट्री होती है, ठीक है, या फिर मैं नेशनल मूवमेंट की बात करूं तो वहाँ से भी क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स बता दिए जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इंग्लिश एंड मराठी, ठीक है, इंग्लिश एंड मराठी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जब एक गर्म बिजली का बल्ब चमकता है तो क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लाइट। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पार्टली कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड पार्टली इनटू हीट एनर्जी। फ्रेंड्स, आप ऑप्शंस रीड करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से गर्मी ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पार्टली कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड पार्टली इनटू हीट एनर्जी। क्लियर। जब एक बिजली का बल्ब चमकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग हमेशा होता है, यानी कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा होता है। जल्दी से सोचिए, आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव वर्क की स्थिति में जो बल और विस्थापन है, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो कोण होता है, ठीक है, वो क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर एक अद्वितीय वाहन विकसित किया गया है। इस वाहन की मदद से स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी भी संदिग्ध मरीज की जांच में उसके संपर्क में आए बिना उसकी जांच कर सकते हैं। इस वाहन का नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है एक बार रिपीट करूंगा। मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर एक अद्वितीय वाहन विकसित किया गया है। इस वाहन की मदद से स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी भी संदिग्ध मरीज की जांच में उसके संपर्क में आए बिना उसकी जांच कर सकते हैं। इस वाहन का नाम क्या है, यानी कि विदाउट टच, ठीक है, उस पेशेंट की जांच कर सकते हैं जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है। तो उस वाहन का नाम क्या है, संजीवनी। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हाल ही में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी का एक संकलन तैयार किया है। एनआरडीसी किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। फ्रेंड्स, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा काम किस कार्यालय के अंडर होता है या उसका मेन काम क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सामने है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट इज इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नीलसन द्वारा डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार पहली बार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इंटरनेट उपयोग करता है। IAMAI का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है और इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है। द राइट आंसर इज मुंबई, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट
रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है और एग्जाम में पूछा भी गया है। क्लियर? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जल्दी से सोचिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्लियर? नेक्स्ट इज राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। क्लियर? नेक्स्ट, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी से सोचिए, क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। 863, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट इज मेमोरी ऑफ सॉल्फ्रेनो पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो बुक्स पूछी जाती हैं वो कौन सी बुक्स पूछी जाती है? जो हाईलाइटेड होती है और जो फेमस होती हैं और जो चर्चा में बनी होती हैं, ठीक है, वही आपके एग्जाम में बुक्स पूछी जाती हैं। क्लियर? आपको ऐसा नहीं कि आज से 5 साल पुरानी कोई बुक्स रीड करनी है कि उसका ऑथर कौन था, किसके द्वारा लिखी गई, या ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नहीं रीड करनी होती। जो हाईलाइटेड होती हैं बस आपको वही चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है, और जो फेमस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हेनरी डुनांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ब्रुसेल्स निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, हाईलाइटेड रहा था ये ब्रुसेल्स। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए, इसका बिल्कुल सही आंसर है ब्रुसेल्स की राजधानी पूछी गई थी तो बेल्जियम। थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस, नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस भी हाईलाइटेड होने के साथ साथ आपके टॉप 10 मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में भी रहा है, तो जल्दी से सोचिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा असम। अगर आपने सोचा तो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहा जाता है का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपसे काम पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपको आता है, ये क्वेश्चंस आता है या नहीं आता है। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3 सेकंड सभी को यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो जल्दी से सोचिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है, यानी कि SPMCIL का मुख्यालय कहाँ पे है। ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस है इसलिए मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। फ्रेंड्स, मॉडिफाइड क्वेश्चंस है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? ये भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भारतीय बैंक नोट मुद्रित करता है। क्लियर है? क्लियर हो गया दोस्तों? तो इसका मुख्य कार्य पूछा गया था SPMCIL। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, किसी भी डाउट क्वेश्चंस क्वेरीज के लिए क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग या फिर कोई भी डाउट के लिए हेल्प के लिए यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फेसबुक पेज को जरूर लाइक करिए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ साथ हिमाचल की न्यूज़ और हिमाचल के करंट अफेयर्स या फिर हिमाचल सरकार की स्कीम से रिलेटेड हर एक चीज़ अपडेट की जाती है, तो ज़रूर विजिट करिए, लाइक करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।